हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर स्वाति गुप्ता और आज हम फेस वैल्यू, बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के बीच में डिफरेंस को जानने की कोशिश करेंगे। इनके सेपरेट वीडियोस मैं पहले ही बना चुकी हूँ। फेस वैल्यू किसी शेयर या बॉन्ड की मूल कीमत होती है, ओरिजिनल प्राइस होता है जिसे कंपनी द्वारा जारी किए जाने के समय तय किया जाता है। इसे आमतौर पर 1, 2, 5 या 10 रुपए प्रति शेयर रखा जाता है। यह बाजार के उतार चढ़ाव से प्रभावित नहीं होती है और मुख्य रूप से अकाउंटिंग, डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट जैसे कॉर्पोरेट एक्शन में उपयोग की जाती है। बुक वैल्यू किसी कंपनी की नेट एसेट वैल्यू होती है जिसे कुल परिसंपत्तियों में से कुल देनदारियों को घटाकर निकाला जाता है। टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को माइनस करके निकाला जाता है। यह कंपनी की बैलेंस शीट पर उसकी वास्तविक वित्तीय स्थिति को दर्शाती है, कंपनी की एक्चुअल वर्थ को दिखाती है। मार्केट वैल्यू किसी शेयर की वर्तमान बाजार में ट्रेड होने वाली कीमत होती है। यह मांग और पूर्ति के आधार पर तय होती है और लोगों द्वारा बार बार खरीदने और बेचने के कारण हर पल बदलती रहती है। डिटर्मिनेशन ये निर्धारित कैसे होती है? फेस वैल्यू शेयर जारी करते समय ही तय कर दी जाती है। आमतौर पर इसे 1, 2, 5 या 10 रुपए प्रति शेयर रखा जाता है। बुक वैल्यू कंपनी के पर शेयर वास्तविक मूल्य को दिखाती है जो बैलेंस शीट पर आधारित होती है। इसे टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटीज को घटाकर निकाला जाता है। यदि हम नेट एसेट वैल्यू को, बुक वैल्यू को टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर से, जो कुल जारी किए गए शेयर हैं, उनसे विभाजित कर दें तो हमें प्रति शेयर बुक वैल्यू प्राप्त हो जाती है। मार्केट वैल्यू शेयर की मांग और पूर्ति से निर्धारित होती है। यदि मार्केट में शेयर की डिमांड ज़्यादा है तो इसकी कीमत बढ़ जाती है, इसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। लेकिन यदि मार्केट में शेयर की सप्लाई ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेचने को तैयार हैं, तो इसकी मार्केट वैल्यू गिर जाती है। नेक्स्ट, चेंजेस ओवर टाइम। फेस वैल्यू तब तक स्थिर रहती है जब तक कि कंपनी किसी कॉर्पोरेट एक्शन के द्वारा, स्टॉक स्प्लिट के द्वारा इसे बदल ना दे। बुक वैल्यू कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन, प्रॉफिट के अनुसार बदलती रहती है। यदि कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है और अधिक मुनाफा कमाती है तो इसकी बुक वैल्यू बढ़ जाती है। मार्केट वैल्यू लगातार चेंज होती रहती है, लगातार बदलती रहती है, क्योंकि ये मांग और पूर्ति पर आधारित होती है और हर सेकंड लोगों के शेयर के खरीदने और बेचने से प्रभावित होती है। नेक्स्ट, यूजेस, इसका उपयोग। फेस वैल्यू अकाउंटिंग के रिकॉर्ड रखने और डिविडेंड जैसे कॉर्पोरेट एक्शंस के लिए उपयोग की जाती है। बुक वैल्यू कंपनी की वित्तीय स्थिति को दर्शाती है और बताती है कि कंपनी कितनी मजबूत है, कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। मार्केट वैल्यू बताती है कि निवेशक इस समय एक शेयर के लिए कितना भुगतान करने को तैयार हैं। यह निवेशकों के इमोशंस और सेंटिमेंट्स को दिखाती है और इससे बाजार की स्थिति का पता चलता है। अब इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। यदि कोई कंपनी 10 रुपए फेस वैल्यू वाले शेयर जारी करती है तो बाजार में शेयर की ट्रेडिंग कीमत से फेस वैल्यू प्रभावित नहीं होती है, वह 10 रुपए ही बनी रहती है। बुक वैल्यू, मान लीजिए किसी कंपनी की टोटल एसेट्स 500 मिलियन रुपए है और टोटल लायबिलिटीज 200 मिलियन है। कुल जारी किए गए शेयर 10 मिलियन है, तो बुक वैल्यू कैसे निकालेंगे? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। इसका मतलब जब हम 500 मिलियन में से 200 मिलियन घटा देंगे तो हमें 300 मिलियन बुक वैल्यू मिल जाएगी और बुक वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए 300 को हम टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर 10 मिलियन से डिवाइड कर देंगे तो बुक वैल्यू पर शेयर 30 रुपए आ जाएगी। मार्केट वैल्यू, यदि यही शेयर बाजार में 500 रुपए पर खरीदा और बेचा जा रहा है तो इसकी मार्केट वैल्यू 500 रुपए होगी। उम्मीद करती हूँ कि अब आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। थैंक यू।